हेलो बच्चों, गुड आफ्टरनून। हम अपना हिंदी का चैप्टर पढ़ रहे थे। उस चैप्टर का नाम है बुलबुल के बच्चे। इस चैप्टर में हमने देखा था कि आभा और अंकुर दो बच्चे हैं, दो भाई बहन हैं, जिनके घर के पीछे एक चिड़िया का घोंसला था। वो कौन सी चिड़िया का घोंसला था, किसी को याद है? बुलबुल का। तो उस घोंसले में बुलबुल के 4 अंडे थे। अंडों में से जब बच्चे निकल आए तो बुलबुल जो थी वो बच्चों के लिए खाना लाकर उनके मुंह में डाल देती थी और बच्चे जल्दी जल्दी अपना मुंह खोलते थे ताकि उनको जल्दी जल्दी खाना मिल सके। तो अब इस चैप्टर को आगे पढ़ते हैं, कहानी को आगे पढ़ते हैं। थोड़े दिनों के बाद बुलबुल के बच्चों के छोटे छोटे पंख निकल आए। मैंने आपको बताया था जब बुलबुल के बच्चे अंडे में से निकले थे तो ना तो वो बोल सकते थे और ना ही उनके पंख थे। जैसे कि इंसान के बच्चे जब छोटे होते हैं तो ना तो वो बोल सकते हैं और ना ही वो चल पाते हैं। तो जब बुलबुल के बच्चे थोड़े और बड़े हो गए तो उनके छोटे छोटे से पंख निकल आए। जैसे कि छोटे बच्चे जब चलना सीखते हैं तो थोड़ा थोड़ा चलते हैं ना, तो ऐसे ही बुलबुल के बच्चों के छोटे छोटे पंख निकल आए थे। वे घोंसले में चलने फिरने और चहकने लगे। वे क्या करते, जब बड़े हो गए थोड़े से तो अपने ही घोंसले में इधर उधर चलते फिरते और चहकते। मतलब चहकना मतलब क्या होता है? मीठी मीठी आवाज में बोलना, यानी कि बात करना। तो बुलबुल की आवाज तो वैसे ही मीठी होती है। तो वो जो बच्चे थे वो चहकने लगे और अपने ही घोंसले में चलने फिरने लगे। बुलबुल खाना लाकर घोंसले में रख देती और बच्चे अपने आप खाना खा लेते। जब बच्चे छोटे थे तो बुलबुल उनकी चोंच में खाना डालती थी और जब बच्चे बड़े हो गए तो बुलबुल घोंसले में खाना रख देती और वे अपने आप खा लेते। कैसे? जब आप छोटे होते हो तो मम्मी अपने हाथों से खाना खिलाती हैं, लेकिन अब आप बड़े हो गए हो तो अब आप अपने आप खाना खाते हो ना, कि मम्मी खिलाती है? अभी भी अपने आप खाते हो ना? वेरी गुड। तो बुलबुल के बच्चे भी क्या करते थे, वो खाना जो बुलबुल घोंसले में रखती थी उसको अपने आप खा लेते थे। कुछ दिन और बीत गए। अब बुलबुल के बच्चे फुदकने लगे थे। अब बच्चे थोड़े और बड़े हो गए। क्यों? क्योंकि कुछ दिन और बीत गए, कुछ दिन और निकल गए थे और बुलबुल के बच्चे थे वो उछल कूद मचाने लगे थे। अभी तक तो चल फिर रहे थे, अब वो क्या कर रहे थे? उछल कूद मचाने लगे थे। वे घोंसले से बाहर झाड़ी पर आने लगे थे। अरे लो भाई, अब वे क्या करने लगे थे कि अपने घोंसले से बार बार बाहर आने लगे थे। कैसे? जैसे जब हम लोगों को चलना आ जाता है बचपन में तो हम लोगों का क्या मन करता है? घर के बाहर चले जाएं। तो ऐसे ही बुलबुल के बच्चे क्या करते थे, बार बार अपने घोंसले में से बाहर निकल के झाड़ी पर आ जाते थे। क्यों? क्योंकि जो उनका घोंसला था वो कहाँ पर था? झाड़ी पर था, यानी कि छोटे से पौधे के ऊपर था। तो वे बार बार अपने घोंसले में से झाड़ी पर आने लगे। उनकी आवाज बड़ी मीठी थी। अब बुलबुल के बच्चे थे, बुलबुल की आवाज तो मीठी होती है, तो उन बच्चों की आवाज भी बहुत मीठी थी। आभा और अंकुर उन्हें देखकर बहुत खुश होते थे और ये सब हरकतें जो थी बुलबुल के बच्चों की, आभा और अंकुर को बहुत। एक दिन ऐसा आया जब बुलबुल के बच्चे उड़ गए। अब बुलबुल के बच्चों के पंख आ गए थे बड़े बड़े अच्छी तरीके से। तो बुलबुल के बच्चों ने क्या किया, वे घोंसला छोड़कर उड़ गए। जैसे कि अब जब आप लोगों की चलना सीख लेते हो तो आप लोगों का क्या मन करता है, हम इधर जाएं उधर जाएं, खूब सारा घूमे फिरें। तो बुलबुल के बच्चे भी क्या किए, वो बुलबुल के बच्चे घोंसला छोड़कर उड़ गए। घोंसला खाली देखकर आभा और अंकुर बहुत उदास हुए। अब घोंसले में से चिड़िया के बच्चे तो उड़ गए थे और घोंसला खाली हो गया था। तो ये सब देखकर आभा और अंकुर को बहुत दुख हुआ था। उदास मतलब होता है दुखी होना। तो उनको दुख क्यों हुआ था? क्योंकि वे चिड़िया के बच्चों को देख देख कर बहुत खुश होते थे, इसीलिए जब उन्होंने खाली घोंसला देखा तो उनको बहुत दुख हुआ। पर माँ ने उन्हें समझाया, चिड़िया के बच्चे पंख निकल आने पर खुली हवा में उड़ना पसंद करते हैं। मतलब जब चिड़िया के बच्चों के पंख निकल आते हैं और वे उड़ना सीख जाते हैं तो उन्हें एक जगह पर रहना या किसी कैद में रहना पसंद नहीं है। वे चाहते हैं कि वे खुली हवा में उड़ें और ऊंचे आकाश में उड़ने का मजा लें। तो उसी प्रकार बुलबुल के बच्चे भी थे, वो हवा में ऊपर हवा में उड़ गए और घोंसले को खाली कर गए।
अब हम देखते हैं अपने पते की बात। ये लिखा है यहाँ पे पते की बात। चलिए इसमें थोड़ी सी जानकारी दी गई है बुलबुल के बारे में। बुलबुल कीड़े मकोड़े फल व सब्जियां खाने वाली चिड़िया है। मैंने अभी आपको चैप्टर में बताया था कि बुलबुल जो थी वो अपने बच्चों के लिए एक लंबा सा कीड़ा लेके आई थी उनको खाना खिलाने के लिए। तो इसका मतलब बुलबुल जो है वो कीड़े मकोड़े खाने वाली चिड़िया है। बुलबुल फल और सब्जियां भी खाती है, मतलब वो सब कुछ खा लेती है। यह अपना घोंसला सूखी घास व सूखे पत्तों पौधों की पतली जड़ों से बुनती है। चिड़िया बुलबुल का जो घोंसला होता है वो सूखी घास से और सूखे पौधों की पतली जड़ों से बना हुआ होता है। और जो उसका घोंसला होता है वो एक सुंदर से कटोरे की शेप में होता है। एक कटोरा होता है प्यारा सा, उसकी शेप में होता है। तो ये तो हो गई बुलबुल के पते की बात। ये हमारा चैप्टर आज यहाँ खत्म होता है। कल हम इसके शब्दार्थ और वाक्य प्रयोग सीखेंगे। बाय बाय।